हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक एंडोस्केलेटन इन वर्टिब्रेट पर है। तो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने इंटेगुमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। तो उसी कंपैरेटिव एनाटॉमी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि आपका जो वर्टिब्रेट का स्केलेटन होता है, ठीक है, तो स्केलेटन मीन्स हार्ड एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है, मीन्स बॉडी के हार्ड टिश्यू मिल करके जो है वो स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपके वर्टिब्रेट्स में 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपका एपिडर्मल हॉर्नी स्केलेटन, डर्मल बोनी स्केलेटन और तीसरा इंडोस्केलेटन। तो एपिडर्मल के बारे में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया कि जो आपकी एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो आपका जो एपिडर्मल स्केलेटन होता है, ठीक है, वो जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो सींग है गाय की, हॉर्न, क्लॉज, नेल्स, हमारे नेल्स, ठीक है, हेयर्स, ये और जो है बर्ड के फेदर, ठीक, ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम का मॉडिफिकेशन होता है। सो दैट आर एपिडर्मल स्केलेटन। नेक्स्ट डर्मल बोनी स्केलेटन की बात करें तो हम लोगों ने फिशेस में देखा था कि जो फिशेस की एपिडर्मिस है उसमें डर्मिस से आपके कुछ स्केल जो है वो बाहर निकलते हैं और एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी ओरिजिन डर्मल होती है बट वो जो है स्केल के फॉर्म में एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन आपका बॉडी के अंदर का ग्रेटर पार्ट बनाता है इन वर्टिब्रेट्स एंड इट डेवलप फ्रॉम मीजेनकाइम, ठीक है। और बात करें तो ये मीजेनकाइम लेयर और मीजोडर्म, जो हमारी मीजोडर्म लेयर होती है, इससे फॉर्म्ड होता है। तो अगर हम एम्ब्रियो के अर्ली स्टेज की बात करें, ठीक है, किसी भी वर्टिब्रेट के अर्ली स्टेज की बात करें तो जो उसका एंडोस्केलेटन होता है वो कम्प्लीटली कार्टिलेज का बना होता है। धीरे धीरे जैसे ही वो एडल्ट फॉर्म में चेंज होता है, जो कार्टिलेज होता है वो रिप्लेस होकर के वहाँ पे आपकी ऑस्टियोसाइट सेल आती है और रिप्लेस होकर के आपका बोनी जो है एंडोस्केलेटन बनाता है। इसीलिए वर्टिब्रेट्स में आपकी 2 टाइप्स की बोन पाई जाती हैं, आपकी कार्टिलेजिनस बोन, दूसरा आपका डर्मल और मेम्ब्रेनस बोन, जो कि आपकी मॉडिफाइड नहीं होती है। तो सुविधा के हिसाब से हम बात करें तो हम लोग स्केलेटन को, एंडोस्केलेटन को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा एक्सियल, दूसरा एपेंडिकुलर, तीसरा हेटेरोट्रॉपिक। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो आप अपने आप को एज ए वर्टिब्रेट देखिए। तो एक्सियल मीन्स एक्सिस पर, ठीक है, तो खड़ी खड़ी एक्सिस पे आप अपना देख लीजिए। तो सबसे पहले हमारा ये स्कल, ठीक है, एंडोस्केलेटन में जो हमारा सबसे ऊपरी सबसे पहला जो नाम आएगा एक्सियल स्केलेटन में, दैट इज स्कल। देन हमारा स्टर्नम, और हम देखें तो हमारा वर्टिबल कॉलम जिसने हमारी बॉडी को सपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद आपका रिब केस, तो ये सारी हड्डियाँ आपकी एक्सियल एंडोस्केलेटन में आएंगी। एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन में हम बात करें तो आपके साइड, लेटरल साइड में पाई जाने वाली हड्डियां, तो लेटरल साइड में ये हमारे गर्डल्स हैं, ठीक है, मीन्स हमारा ये पेक्टोरल गर्डल जिससे हमारा आगे का हाथ जुड़ा हुआ होता है, और हमारा पेल्विक गर्डल जिससे हमारे दोनों पैर जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे दोनों गर्डल्स की जो बोन है, ठीक है, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल मीन्स आपके हैंड की और लेग की, ठीक है, गर्डल्स में जो भी बोन है वो आपके एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन में आएंगी। तीसरा हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, मीन्स आपकी मिसलेनियस बोन। तो नेक्स्ट हम अपने स्केलेटन को 2 भागों में बांटते हैं। एक हमारा सोमैटिक स्केलेटन, दूसरा हमारा विसरल स्केलेटन। ठीक है, तो सोमैटिक वर्ड से ही हमें पता चलता है, सोमैटिक, सोमा मीन्स होता है कि हमारी सेल, ठीक है, मीन्स हमारे बॉडी वॉल की जो भी एंडोस्केलेटन होते हैं वो सोमैटिक में आते हैं, और विसरल स्केलेटन में हमारे ब्रैंकियल मीन्स गिल रीजन में, ठीक है, जो कि लोअर वर्टिब्रेट्स में हम देखें तो फिशेस में तो आपके जो गिल्स वाले रीजन होते हैं, गिल्स रीजन में जो आपका एंडोस्केलेटन पाया जाता है उसे हम लोग विसरल स्केलेटन कहते हैं। तो सोमैटिक स्केलेटन आपका हो गया एक्सियल और एपेंडिकुलर। और आपका विसरल स्केलेटन में आया फेरेंजियल वॉल का, फेरेंजियल वॉल वाले हिस्से को, ठीक है, जो फेरिंग्स रीजन में डेवलप होता है, मीन्स गिल्स रीजन में डेवलप होता है हमारा विसरल स्केलेटन, इसको हम लोग स्प्लेंचोक्रेनियम भी कहते हैं। और हम बात करें तो एक्सियल में हमारा मीन्स ब्रेन, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम, ये सारी चीज़ें डेवलप होती है। तो ये हमारा 2 तरीके का हो जाता है। एक हमारा न्यूरोक्रेनियम मीन्स कि जिसमें हमारा
न्यूरोक्रेनियम मीन्स हमारा ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन से रिलेटेड हमारे जो भी सेंस ऑर्गन हैं, हम बात करें आई का डेवलपमेंट, ईयर का एंड नोज का, ठीक है। तो जो हमारा ये न्यूरोक्रेनियम है, ये हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक। इसमें दूसरा होता है हमारा डर्मेटोक्रेनियम। न्यूरोक्रेनियम में आपकी ऐसी बोन्स आएंगी जो कि आपकी मोस्टली कार्टिलेज, मतलब वो आपकी कार्टिलेज इन ओरिजिन होती हैं, वो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में पूरी तरीके से कार्टिलेज हो जाती हैं, जो बाद में रिप्लेस्ड होती हैं। बट आपके डर्मेटोक्रेनियम में मीन्स अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो हमारे स्कल की जो ये ऊपर की बोन है, फ्रंटल, ये पेराइटल, ठीक है, ये सारी जो डायरेक्ट बोन है हमारी, जो कि ब्रेन को कवर करती हैं, स्कल को कवर करती हैं, ये हमारे डर्मेटोक्रेनियम कहलाती हैं। और ये मेम्ब्रेनस नेचर की होती हैं या डर्मल नेचर की होती है, मीन्स इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट बोन में होता है, ये आपके कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं। और एपेंडिकुलर में अभी मैंने आपको बताया कि हमारे गर्डल और लिम्ब बोन। तो सबसे पहले हम स्कल की बात करेंगे, तो द स्केलेटन फ्रेमवर्क, ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा ये स्केलेटन फ्रेमवर्क जो कि हमारे हेड को बनाएगा, इस कार्ड स्कल, ठीक है। तो बोन्स का या कार्टिलेज का वो फ्रेमवर्क, वो स्केलेटन फ्रेमवर्क जो हमारे हेड को बनाएगा, उसको हम लोग स्कल कहते हैं। तो स्कल में आपके 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि आप इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो है वो स्ट्रक्चर आपके ओरिजिनेट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपका न्यूरोक्रेनियम, और इसको हम लोग कॉन्ड्रोक्रेनियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपका न्यूरोक्रेनियम में मीन्स आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स, जहां से आपका सेंस ऑर्गन का लेना देना है, मीन्स तो आपका विजन के लिए, ठीक है, ऑप्टिक सुनने के लिए, और आपका जो है ओटिक मीन्स हमारे सुनने के लिए, कान के लिए, जो भी ये यहाँ पे जो है बोन्स आएंगी, ठीक है, जो इससे जुड़ी हुई बोन्स होंगी, वो आपकी न्यूरोक्रेनियम कहलाएंगी, या इसको हम लोग कॉन्ड्रोक्रेनियम भी बोलते हैं, ठीक है, मीन्स आपका कार्टिलेज का बना हुआ क्रेनियम। दूसरा है हमारा डर्मेटोक्रेनियम। तो हमारे ब्रेन की ऐसी बोन्स जो कि शुरुआत में कार्टिलेज की ना बनी हुई हो, डायरेक्ट बोन की बनी होंगी, उसे हम लोग डर्मेटोक्रेनियम कहते हैं। तीसरा है हमारा स्प्लेंचोक्रेनियम। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्प्लेंचोक्रेनियम या हमारा फेरेंजियल वाला रीजन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चाहे आपका मैन का डेवलपमेंट हो या आपका एम्फीबिया का डेवलपमेंट हो, रेप्टाइल का डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो एक वर्ड मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है अपने डेवलपमेंट के वीडियो में, कि आपका ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। तो जो भी हमारा ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट होता है, मीन्स हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वो आपका सारी क्लासेस में देखें, वर्टिब्रेट्स की सारी क्लासेस में एक जैसा होता है, ठीक है। लोअर से स्टार्ट करेंगे तो फिशेस में जो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में, वही स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आपका दोहराएगा। फ्रॉग मीन्स एम्फीबिया उसी सेम जो है डेवलपमेंट स्टेज को दोहराएगा आपका। रेप्टाइल के डेवलपमेंट स्टेज को आपका दोहराएगा बर्ड और फिर मैमल। आप लोगों ने एक फिगर इस तरीके से देखा होगा कि इस तरीके से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में इस तरीके से गिल हम दिखाते हैं, ठीक है। फिर हम रेप्टाइला के उसमें भी गिल की पोजीशन दिखाते हैं, फिर हम मैमल के उसमें भी इस तरीके से गिल की पोजीशन दिखाते हैं। तो ये गिल आपके जो लोअर वर्टिब्रेट हैं, जैसे फिशेस वगैरह में हम बात करें तो फिश में तो ये फंक्शनल होते हैं, बट ये मैन में कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, या हम बात करें रेप्टाइल में कहाँ चले जाते हैं, तो आपका क्रेनियम में ही मीन्स हमारे ब्रेन में ही फेरेंजियल वाले रीजन से मॉडिफाई होकर के कुछ ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, मॉडिफाई होकर के कुछ आपके जो है बोन का डेवलपमेंट होता है, जिसकी स्टडी हम लोग स्प्लेंचोक्रेनियम में करेंगे, ठीक है। तो स्प्लेंचोक्रेनियम में आपकी वो हड्डियां आती हैं जो कि आपके फेरेंजियल रीजन से कन्वर्ट होकर के आई हैं, ठीक है। तो आपके न्यूरोक्रेनियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। यहाँ पे आपके तीनों सेंस कैप्सूल मीन्स आपके ऑल्फैक्टरी, ओटिक और ऑप्टिक, तीनों जिसमें पाए जाते हैं न्यूरोक्रेनियम में।
न्यूरोक्रेनियम में आपकी वो बोन पाई जाएंगी जो कि न्यूरोक्रेनियम और स्प्लेंचोक्रेनियम को जोड़ने का काम करेंगे। तो अभी हम ब्रेन में देखेंगे कि हमारे न्यूरोक्रेनियम मीन्स हमारी नोज की, हमारी ईयर की, आइज की जो ये बोन्स होंगी, ठीक है, वो ये हमारा जो डर्मा है, ठीक, मतलब हमारी कुछ बोन्स जो कि डायरेक्ट डेवलप हुई हैं, ये बोन्स हमारे स्प्लेंचोक्रेनियम, ठीक है, मीन्स जो कि पहले गिल्स थे, ठीक है, एम्ब्रियो में गिल्स थे, बाद में उसी गिल्स से हमारा जॉ बन गया है, उसी गिल्स से हमारा थायराइड बन गया है, ठीक है, मैमल्स में। तो हम देखेंगे इस जो है आपका न्यूरोक्रेनियम, ये जो डर्मेटोक्रेनियम होता है, तो हम देखेंगे हमारा जो डर्मेटोक्रेनियम होता है वो न्यूरोक्रेनियम और स्प्लेंचोक्रेनियम को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, ये हमारा डर्मेटोक्रेनियम। और स्प्लेंचोक्रेनियम में इट इंक्लूड्स विसरल और फेरेंजियल स्केलेटन फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ पेयर्ड आर्चेज, ठीक है, फॉर्मिंग ए डेवलपमेंट के दौरान हम देखेंगे इस तरीके से एम्ब्रियो में, ठीक है, तो एम्ब्रियो में इस तरीके से पेयर्ड आर्चेस, दोनों तरफ जो है पेयर्ड आर्चेस पाई जाती हैं। फिर इन्हीं पेयर्ड आर्चेस से आपका जॉ का फॉर्मेशन, आपका टंग मीन्स हायोइड बोन का फॉर्मेशन और लोअर वर्टिब्रेट्स में गिल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्प्लेंचोक्रेनियम से। तो अब हम वन बाय वन करके सबसे पहले न्यूरोक्रेनियम का डेवलपमेंट देखेंगे कि या कॉन्ड्रोक्रेनियम, कि ब्रेन में आपका कॉन्ड्रोक्रेनियम कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरोक्रेनियम मीन्स कॉन्ड्रोक्रेनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपके जो लोअर वर्टिब्रेट हैं, आपकी फिशेस और देन एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल, इन सब के ब्रेन में कौन कौन सी जो है बोन्स प्रेजेंट हैं, कौन सी एब्सेंट हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके ये जो पेयर्ड आर्चेज हैं, ठीक है, इन पेयर्ड आर्चेज से किस किस चीज़ का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हुआ है, फिशेज में किसका फॉर्मेशन हुआ है, एम्फीबिया में, बर्ड में, रेप्टाइल में, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रेन के कॉन्ड्रोक्रेनियम के डेवलपमेंट को हमें इस फिगर से समझेंगे। तो हम बात करेंगे आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ड्रोक्रेनियम और न्यूरोक्रेनियम, कि आपका जो स्कल का डेवलपमेंट होता है, मीन्स जो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, वो नोटोकॉर्ड के फॉर्मेशन के बाद तुरंत शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने हम इसको आने वाले वीडियोस में साइड बाय साइड डेवलपमेंट में क्लीवेज जब पढ़ाएंगे, तो क्लीवेज के बाद जब न्यूरिलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ पे नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन बताएंगे। तो आप देखते हैं कि आगे की तरफ कुछ न्यूरल क्रिस्ट बनता है, ठीक है, नर्व सेल का एक गुच्छा बनता है जो कि फोल्ड होकर के फिर हमारे जो है वो फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का डेवलपमेंट करता है। हम लोग देखें यहाँ पे अ पेयर ऑफ कर्व्ड कार्टिलेज, ठीक है। तो फिगर नंबर 1 को आप एकदम बिल्कुल नॉर्मल से देखिए कि आपका ये कोई एनिमल है जिसमें ये आगे के दो, ठीक है, आगे के जो ये दो हिस्से हैं, दिस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लोब, ये हमारा ऑप्टिक लोब मीन्स आंखों का, ऑल्फैक्टरी मीन्स सूंघने का, नोज का, ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी लोब, और ये पीछे हमारा ओटिक लोब जो कि हमारा ये ईयर वाला पोर्शन होता है, ठीक है। धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हो रहा है। और इस फिगर के जरिए आपको कैसे पता चलेगा कि ब्रेन में ये हमारे कंप्लीटली ब्रेन में हड्डियां हमारी और कार्टिलेज मिल करके कैसे हमारी आंखों, नाक और जो है हमारे कान, ये सबकी बोन क्यों आपस में जुड़ी होती है। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे बीच में नोज के पास कार्टिलेज की बोन पाई जाती है, ईयर में कार्टिलेज की बनी हुई बोन पाई जाती है, ठीक। और फिर ये सारी बोन हमारे डर्मल मीन्स स्कल, जो हमारा डर्मल वाला हिस्सा है उससे भी मिली होती है, और स्प्लेंचोकॉन्ड्रियम, ठीक है, मीन्स हमारे गिल्स से बने हुए जो पार्ट है, मीन्स ये हमारा देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट गिल था, ठीक है, जो भी एम्ब्रियो में गिल्स होते हैं, गिल आर्चेज होते हैं, बाद में वो फ्यूज हो जाते हैं मैमल में जा करके, और भी कई सारी एनिमल्स में वो गिल आर्चेस से डिफरेंट आपके बोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखेंगे फर्स्ट बोन से हमारा ये जो हमारा जॉ है, जॉ का फॉर्मेशन हुआ है। आप जॉ को देखेंगे तो जॉ हमारे फिर वो कान की हड्डी से होता हुआ इस तरीके से हमारे स्कल से कैसे जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें को हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम बात करेंगे आपका ये तीनों रीजन, तो ये ऑल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, देन हमारा ओटिक रीजन, और इसी में ही हमारा आगे की तरफ हम देख रहे हैं कि कर्व्ड, ठीक है, मीन्स मुड़ी हुई हमारी जो है कार्टिलेज की प्लेट पाई जाती है, जिसे हम लोग प्रीकॉर्डल प्लेट बोलते हैं। तो दिस वन इज प्रीकॉर्डल प्लेट, ठीक है, ये वाली इट इज प्रीकॉर्डल प्लेट। तो आप ये दोनों तरफ देख रहे हैं, मिड ब्रेन के दोनों तरफ,
ये आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के इस तरफ भी और मिड ब्रेन के इस तरफ भी प्रीकॉर्डल प्लेट है। तो सिमिलरली हम लोग बात करें हमारी पैराकॉर्डल प्लेट, ठीक है, दिस वन, ये दोनों प्लेट आपकी पैराकॉर्डल प्लेट कहलाती है। तो ये मिड ब्रेन के पीछे और आपका हाइंड ब्रेन के पैरेलल में, ठीक, मिड ब्रेन के पीछे हाइंड ब्रेन के पैरेलल में आपकी कार्टिलेज का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिसे हम लोग पैराकॉर्डल कार्टिलेज कहते हैं। हम लोग देखेंगे हमारी ये दोनों प्रीकॉर्डल, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर नंबर 2 में। तो जो हमारा ये प्रीकॉर्डल था, दिस वन, ये हमारा प्रीकॉर्डल और दूसरा प्रीकॉर्डल, ये आगे की तरफ, ठीक है, कुछ आगे की तरफ जो है डेवलप होकर के आपस में मिल गया है, ठीक, ये आपस में मिल गया है। तो दिस बोन इज कॉल्ड इथमॉइड बोन, ठीक है। तो दोनों जो प्रीकॉर्डल था हमारा मिड ब्रेन के बगल बगल में पैरेलली जो डेवलप कर रहा था, आगे जाकर के इसने पूरा ब्रेन को कवर कर दिया। मीन्स आप देखेंगे इसके अंदर हमारी ब्रेन जो हमारा फोर ब्रेन था, फिर बीच में हमारा जो कि हमारा ये फोर ब्रेन है, फिर बीच में मिड ब्रेन है, ठीक, और इसके पीछे फिर हाइंड ब्रेन है। तो इसने दोनों प्रीकॉर्डल प्लेट ने आगे जाकर के इसको कवर कर लिया और एक बोन का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन और इथमॉइड प्लेट का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें बिल्कुल इसी की तरह, जैसे प्रीकॉर्डल आगे मिल करके इथमॉइड प्लेट का फॉर्मेशन कर रहा है, इथमॉइड बोन का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी तरीके से जो पीछे के आपके पैराकॉर्डल थे, ठीक है, अब ये देखिए इस फिगर में जो दोनों पैराकॉर्डल थे ये भी एक्सपेंड होंगे, ग्रोथ करेंगे दोनों कार्टिलेज, और ये पूरे एरिया को कवर कर लेंगे, आगे जाकर के मिल जाएंगे और ये कहलाएंगे आपके बेसिलर प्लेट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फिगर नंबर 3 में, तो आपकी ये इथमॉइड प्लेट, ठीक है, जो इथमॉइड प्लेट थी और आपकी जो बेसिलर प्लेट थी, ये पूरा ग्रो करेंगे और आप देख रहे हैं कि ये सब आपस में फ्यूज हो गए हैं और एक बेसल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी बेसल प्लेट पे आपका जो ब्रेन होता है वो पूरी तरीके से रेस्ट करता है, ठीक है। मीन्स जो आपका ब्रेन होगा अब इस कार्टिलेजिनस प्लेट पर रेस्ट करेगा। तो ये यहाँ पे आगे आपकी इथमॉइड वाला रीजन था और ये पीछे आपका बेसिलर वाला रीजन है। और आपका यहाँ पे एक लार्ज होल पाया जा रहा है ब्रेन में ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग हाइपोफेसियल फेनेस्ट्री बोलते हैं, और इसी आपके हाइपोफेसियल फेनेस्ट्री से पिट्यूटरी ग्लैंड लगी होती है, ठीक है। हम देखते हैं ना हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से लटकी रहती है, तो ये हाइपोफेसियल फेनेस्ट्री से ही आपकी लगी होती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन थे, ठीक है, ये हमारा ऑल्फैक्टरी मीन्स नोज वाला हिस्सा हमारा, ठीक है, और फिर देन हमारा ये पीछे जो कि हमारा ये ओटिक रीजन था। तो मेन आप देखिए हमारा जो ऑल्फैक्टरी रीजन था और ओटिक रीजन था वो पूरी तरीके से इसी कार्टिलेज में फ्यूज हो गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये पूरा कार्टिलेज में फ्यूज है, ये पीछे पूरा ये रीजन आपका कार्टिलेज में फ्यूज है। तो ऑल्फैक्टरी वाले रीजन को नेजल इपिथीलियम, ये यहाँ का जो इपिथीलियम होगा वो नेजल इपिथीलियम कहलाएगा, और जो हमारा कान वाला एपिथीलियम है जो कि हमारा ओटिक एपिथीलियम है, ये हमारा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ कहलाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये बेसिलर प्लेट थी इसने पूरा सबको ढक लिया है। तो ये बेसिलर प्लेट हमारा कॉन्ड्रोक्रेनियम का ही कॉन्ड्रोक्रेनियम कहलाता है, ठीक है। ये आपका कॉन्ड्रोक्रेनियम कार्टिलेजिनस क्रेनियम डेवलप हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी ऑल्फैक्टरी रीजन है और ओटिक रीजन है, ठीक है, ये हमारा कॉन्ड्रोक्रेनियम का ही हिस्सा है, ठीक। तो आप देख रहे हैं जो है नाक वाले रीजन को और कान वाले रीजन को पूरा कॉन्ड्रोक्रेनियम ने कवर कर लिया है। बट आई वाला रीजन अभी भी इससे सेपरेट है। आप देखेंगे इन दिस फिगर, इस फिगर में देखिए बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे ये आई वाला रीजन अभी भी पूरी तरीके से सेपरेट है, जो कि आपके कंप्लीट बेसिलर प्लेट से अलग है, बेसिलर प्लेट से जुड़ा हुआ नहीं है आई वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिस वन इज आई रीजन। तो आई रीजन आपका बेसिलर प्लेट में कंबाइंड नहीं है, इसीलिए जो हमारी ये आई बॉल होती है हम लोग इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो कार्टिलेज होता है वो न्यूरोक्रेनियम या बात करें आपका कॉन्ड्रोक्रेनियम से अटैच नहीं होता है, इसीलिए हमारी जो आई बॉल होती है वो स्कल में जो है फ्री मूव करती है। तो हम लोग बात करेंगे हमारा कॉन्ड्रोक्रेनियम का जो सबसे नीचे वाला एंडिंग हिस्सा होगा, हमारे नर्व और ब्लड वेसल के लिए एक होल बनाएगा जिसको हम लोग फोरामेन मैग्नम कहते हैं। तो ये हमारे ब्रेन में ये
जो भी हमारी नर्व कॉर्ड पास कर रही है, ठीक है, हमारी नर्व ब्लड वेसल्स जो भी हमारे ब्रेन में जा रही हैं, वो कॉन्ड्रोक्रेनियम मीन्स आपके कार्टिलेज के पीछे लास्ट में आपके फोरामेन मैग्नम वाले हिस्से से ही पास करती हैं। तो रेप्टाइल वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ब्रेन के बारे में काफ़ी जो है डिटेल में समझ में आएगा कि हम फोरामेन मैग्नम ये सारी चीज़ें इस तरीके से पीछे हमारा एक होल होता है जहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है, जिसे हम लोग फोरामेन मैग्नम कहते हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स में हम लोग देखेंगे तो जो आपका ब्रेन होता है कंप्लीटली कार्टिलेज का ढका होता है, बट हम लोग फिशेज और टेट्रापॉड्स में देखेंगे, हायर टेट्रापॉड में हमारा फोरामेन मैग्नम वाले प्लेस को छोड़ करके हमारा जो बाकी का ब्रेन होगा, ठीक है, वो जो है वो आपका कॉन्ड्रोक्रेनियम से ढका नहीं होगा, ठीक है। बस आपके फोरामेन मैग्नम तक ही आपका मीन्स जो हमारा नीचे की प्लेट है, ठीक है, जिसमें हमारे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक ये सारी चीज़ें जुड़ गई, नीचे पूरा उसने नीचे का हिस्सा बना दिया और फोरामेन मैग्नम ये पीछे फोरामेन मैग्नम तक के लिए प्लेस छोड़ दिया। उसके बाद जो ऊपर मतलब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है दिस वन, ये हमारे डर्मल बोन्स से बनेगा, ठीक है, मेम्ब्रेनस बोन्स से बनेगा, जो कि डायरेक्ट हमारी बोन्स होती हैं, कार्टिलेज का हिस्सा नहीं होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा डर्मेटोक्रेनियम आता है। और थर्ड हम लोग देखेंगे कि जो स्प्लेंचोक्रेनियम होता है मीन्स जो हमारा फेरेंजियल रीजन में इम्ब्रियो में गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोअर वर्टिब्रेट्स में हम देखेंगे कि हमारे एक दो फर्स्ट सेकंड गिल आर्च को छोड़ करके बाकी गिल आर्च जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं गिल्स की तरह, जैसे आपके फिशेस में, बट आपके मैमल्स में जो है रेप्टाइल्स में, और बात करें बर्ड्स, एम्फीबिया, इन सब में इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्प्लेंचोक्रेनियम। हम लोग बात करेंगे जो हमारा स्प्लेंचोक्रेनियम है, इसका डेवलपमेंट हमारा न्यूरल क्रिस्ट सेल से हुआ है, मीन्स आपका मेसोडर्म सेल से हुआ है, और इट इंक्लूड्स विसरल और फेरेंजियल स्केलेटन। और बात करें यहाँ पे आपके 7 पेयर हॉर्सू शेप्ड कार्टिलेजिनस आर्चेस पाए जाते हैं, जो कि आपके गिल्स को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे आपका कोई डेवलपिंग जो है एनिमल होगा तो ये आर्चेस ये इस तरीके से हॉर्सू शेप्ड के होते हैं, जो कि आपके गिल क्लेफ्ट के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये टोटली 7 पेयर होते हैं, हॉर्सशू शेप्ड मीन्स घोड़े की नाल के आकार के होते हैं। और ये आर्चेस, ठीक है, जैसे आपका सपोज ये कोई इम्ब्रियो है, ठीक, सपोज ये मेरा हैंड कोई इम्ब्रियो है, तो ये आर्चेस आपके वेंट्रल की तरफ तो चिपके मतलब आपस में कनेक्टेड होंगे, बट डॉर्सल की तरफ ये कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक। तो वेंट्रल की तरफ नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो नीचे की तरफ ये कनेक्ट होंगे, ठीक। अगर आप एक आर्च को देखेंगे तो नीचे की तरफ ये कनेक्ट होंगे, बट डॉर्सल ऊपर की तरफ ये डॉर्सली कनेक्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आर्च की बात करें तो इन नेथोस्टोमेटा और जॉ वर्टिब्रेट जो आपका फर्स्ट आर्च होता है, इट इज कॉल्ड मैंडिबुलर आर्च एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। डॉर्सली हम लोग इसको प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट बोलते हैं। तो ये प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट, ठीक है, फर्स्ट आर्च का जो प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट होता है ये अपर जॉ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जॉ वर्टिब्रेट में हम लोग नेथोस्टोमेटा में बात करें तो हम लोगों में जो आपके फेरेंजियल गिल आर्च रहे होंगे, ठीक है, इम्ब्रियो में, उसमें से पहले गिल आर्च के 2 डिवीजन है। तो डॉर्सल डिवीजन से हमारा ऊपर मीन्स अपर जॉ का फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स ये हमारा ऊपर वाला जॉ हम लोग देखेंगे तो जो हमारा ऊपर वाला जॉ है प्लेटो टेरिगो क्वाड्रेट, ठीक है, ये हमारा अपर जॉ बनाता है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, प्लीज़ आप इसको बिल्कुल जो है ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा जो आर्च है जो कि वेंट्रली आर्च होगा उसको हम लोग मेस्केल आर्च बोलते हैं, और ये मेस्केल आर्च आपका लोअर जॉ बनाता है। तो बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड हायर एग्जाम्स। वेंट्रल आर्च मैकल कार्टिलेज आपका लोअर जॉ बनाता है इन वर्टिब्रेट्स। और आपकी हम लोग सेकेंड आर्च की बात करें, हम लोग इसको हायोइड आर्च भी बोलते हैं, हायोइड आर्च। तो हायोइड हड्डी ये बनाएगी, इसका मतलब जो हमारा टंग का डेवलपमेंट हुआ है, हमारी टंग को सपोर्ट करने वाली हायोइड हड्डी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमारा सेकेंड गिल से ही हुआ है, मीन्स आपके सेकेंड गिल आर्च से ही हुआ है, ठीक है। तो हायोइड आर्च से पता चल रहा है हायोइड जो हमारी बोन होती है, हायोइड बोन हमारी
टंग को सपोर्ट करती है, ठीक है, और दोनों जबड़ों को हमारे मीन्स जो हमारा अपर जॉ है लोअर जॉ को जोड़ने का काम करती है कॉन्ड्रोक्रेनियम से, ठीक है। और आपके वो भी मतलब कान के नीचे, ठीक है, कान के नीचे वाले हिस्से में जो है हमारे हायोइड आर्च से जो मॉडिफिकेशन होगा, हम लोग बात करें आपका हायोइड आर्च गिव्स आउट ए डॉर्सल हायोमैंडिबुलर कार्टिलेज टू सपोर्ट और कनेक्ट द जॉ, ठीक है। तो आपके जो दूसरा आर्च था, जो दूसरा फेरेंजियल रीजन में हमारा आर्च था, उससे हमारे हायोइड आर्च से हमारे जो है डेवलप हुआ है हायोमैंडिबुलर जो है कार्टिलेज, और वो हायोमैंडिबुलर कार्टिलेज दोनों जबड़ों को सब जोड़ने का काम कर रहा है बिलो द ओटिक रीजन, ठीक है। जो हमारा ये कान के रीजन है उसके नीचे कॉन्ड्रोक्रेनियम से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, कौन, हायोमैंडिबुलर। और वेंट्रली हम बात करें, ठीक है, डॉर्सली तो हायोमैंडिबुलर है, वेंट्रली अगर हम बात करें तो वेंट्रली हायोइड एपरेटस बनाता है जो कि हमारी टंग को सपोर्ट करती है, ठीक है, जो कि हमारे टंग को सपोर्ट करेगी, मीन्स हमारी जीभ को सपोर्ट करेगा। और हम लोग बात करें आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ जो हमारे रिमेनिंग गिल आर्चेज हैं, ठीक है, इनसे डिफरेंट जो है ऑर्गन क्लासेस में हम लोग देखेंगे रेप्टिलिया, आपके एम्फीबिया, मैमल्स, इन सब में डिफरेंट उसका फॉर्मेशन, डिफरेंट आपके बोन्स का फॉर्मेशन होगा। कोई आपके गिल को सपोर्ट करेगा, कोई लैरिंग्स को सपोर्ट करेगा, कहीं आपका थायराइड ग्लैंड का फॉर्मेशन होगा। तो एक चार्ट के माध्यम से हम इसको डिटेल में देखेंगे।